सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी देख रहे हैं लगातार वैकेंसीज आ रही है और इसी दौर में आपके सामने एक और बड़ी वैकेंसी आ रही है इसरो से। अगर आप देखेंगे तो इसरो ने बहुत बड़ा नंबर वैकेंसी का यहां पर डिक्लेयर किया है। सबसे पहले मैं कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको बता रहा हूं। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सबसे पहले साइंटिस्ट इंजीनियर एससी कैटेगरी मतलब ये जो पोस्ट है उसकी बात हो रही है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 90 वैकेंसीज है, 90 वैकेंसीज है। अब इसके लिए एलिजिबल कौन है आप यहां पर देख सकते हो, बीई, बीटेक और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स और सीजीपीए 6.84। 90 वैकेंसीज है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और आपके 65% एग्रीगेट बनना चाहिए और सीजीपीए दिया गया है बेटा यहां पर 6.84। तो मेरे ख्याल से इतना मिनिमम क्राइटेरिया आपको देखा ही होगा कि अक्सर मिलता ही है। अगर हम लोग बात करें जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट यहां पर दिया गया है वो है मैकेनिकल। अगेन मैकेनिकल में अगर आप देखेंगे तो इस बार फिर से 163 वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिल रही है और 163 वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे बेटा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो आप देख सकते हैं 65% होना चाहिए बीई, बीटेक और इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स और सीजीपीए 6.84 होना चाहिए। देखिए, यहां पर एक बड़ी अच्छी चीज बोली है कि बीई, बीटेक और इक्विवेलेंट, लेकिन किसमें आनी चाहिए आपके पास है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो 65% आपका एग्रीगेट होना चाहिए और जो सीजीपीए है सेम 6.84 आपके पास में मिनिमम होना चाहिए। अब देखिए, यहां पर कंप्यूटर साइंस के लिए भी 47 वैकेंसीज है, सेम आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन जो परसेंटेज है और सीजीपीए है वो किसमें होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपके पास में सेम कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, 2 पोस्ट आपके पास में आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स में और ये ऑटोनोमस बॉडी पीआरएल के लिए दी गई है। अगर मैं बात करूं यहां पर जो आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई चेंजेस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर एग्रीगेट आपका 65% होना चाहिए या फिर सीजीपीए जो आपका है 6.84 होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस ऑटोनोमस बॉडी पीआरएल के लिए पीआरएल के अंदर फिर से आपके पास में एक वैकेंसी दी गई है और इसमें जो आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेम 65% और सीजीपीए जो है वो 6.84 मिनिमम होना चाहिए। देखिए, ये तो वैकेंसी है जिसमें अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए बहुत बड़ा नंबर यहां पर है। तो अगेन मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि बेटा अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको हाथ से जाने नहीं देना है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि सर कब फॉर्म अप्लाई होगा, किस तरीके से होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों ने देख लिया। अब मैं आपको इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जिसके अंदर देखिए यहां पर और भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए जो आपको वाकई में जानना चाहिए। देखिए, यहां पर इंफॉर्मेशन भी दी गई है जिनके पास डुअल डिग्री है वो लोग किस तरीके से एलिजिबल हो सकते हैं, तो उसको आप डेफिनेटली डिटेल में जाने। इस नोटिफिकेशन को हम अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल देंगे जहां पर आप पूरा नोटिफिकेशन जो कि 11 पेज का है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं यहां पर जो मेजर पॉइंट्स है उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। देखिए, यहां पर जो एज लिमिट दी गई है साफ साफ मेंशन है 28 इयर्स होना चाहिए। कब तक होना चाहिए बेटा, ये आपके पास में एज लिमिट दी गई है, मैक्सिमम 28 इयर्स के हो सकते हो आप। कब तक, 14 जून 2023 तक। अच्छा, इसके अलावा ऑफ कोर्स जो रिलैक्सेशन होना चाहिए उन लोगों के लिए रिलैक्सेशन भी यहां पर दिया गया है। मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आपको अपडेट कर देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाए कि कब तो फॉर्म आ रहा है, किस तरीके से फिल करना है। देखिए, यहां पर आवेदन करने का तरीका आप आराम से यहां पर पढ़ सकते हैं एक एक चीज। कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या दी गई है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। हाउएवर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट शुड सेलेक्ट कॉमन रिटन टेस्ट सेंटर, यानी कि रिटन टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो जो रिटन टेस्ट सेंटर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो कॉमन सेलेक्ट करना आपको। कैंडिडेट्स हैव टू मेक एप्लीकेशन फी पेमेंट सेपरेटली फॉर एप्लीकेशंस फॉर ऑल द पोस्ट। जितनी पोस्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो बेटा उन सब के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कब तक करना है, कब से करना है, ये भी यहां पर क्लियरली मेंशन है। देखिए, आगे मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं, The applications for online registration will be hosted in ISRO website between 25th May, 25 मई से लेकर 14 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एप्लीकेशंस विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन आपको भेजना है।
Upon registration, applicant will be provided with an online registration number which should be carefully preserved for future reference. आपको एक ऑनलाइन, ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसको संभाल के रखिएगा आप। ऑनलाइन ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 25 मई से रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले हैं और 14 जून तक आप रजिस्टर कर सकते हो। देखिए रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कब तक कर सकते हैं, इनकी डेट में अक्सर डिफरेंस होता है। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है 14 मई से, अगर मैं बात करूं यहां पर 25 मई से 14 जून तक आप क्या कर सकते हो बेटा, रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो इस नोटिफिकेशन में काफी कुछ ऐसी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो उनके ऊपर अगर मैं बात करूं तो जैसे यहां पर जो आवेदन शुल्क है वो 250 रुपए है एक पोस्ट के लिए। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑफकोर्स आपको यहां पर उसी के प्रोपोर्शनल, मतलब हर एक पोस्ट के लिए 250 रुपए आपको यहां पर पे करना पड़ेगा। और ये पे कब करना होगा, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि जो आप फी पे कर रहे हैं बेटा, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपके पास 14/06 यानी कि 14 जून थी, लेकिन फी पेमेंट जो है यहां पर देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है 16 जून तक आप पे कर सकते हो। कैसे पे कर सकते हो, हम इस स्टेटमेंट को आपको क्लियरली समझा देते हैं। कैंडिडेट्स में मेक द पेमेंट ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और ऑफलाइन बाय विजिटिंग नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच। आप इंटरनेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो ऑनलाइन, और ऑफलाइन आपको एसबीआई बैंक, एसबीआई ब्रांच पे जाके नियरेस्ट जो भी ब्रांच है वहां से आप पे कर सकते हैं। कैंडिडेट आफ्टर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन कैन पे एप्लीकेशन फीस इमीडिएटली और any day before the last date for fee payment which is 16th June। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपके पास में कितनी है बेटा, 14th जून। और एप्लीकेशन फीस के लिए अगर आप बात करेंगे लास्ट डेट तो वो कितनी होने वाली है आपके पास में 16th जून। जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए लास्ट डेट आपके पास में क्या दी गई है बेटा, 16th जून दी गई है। देखिए यहां पर क्लियरली मेंशन है कि लास्ट टाइम पर क्या होता है बेटा, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं क्योंकि सर्वर पर लोड आ जाता है। इस वजह से इन्होंने मेंशन किया है कि आप 12 जून से पहले पहले पेमेंट कर दीजिए अगर आप ट्रांजैक्शन की किसी भी तरह के इश्यू में फंसना नहीं चाहते हो। सो ओवरऑल बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख रहे हैं कि लगातार वैकेंसीज आ रही है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। अगर आप देखेंगे तो लगातार वैकेंसीज आ रही है और इसी फ्लो के अंदर इसरो की वैकेंसी भी आ चुकी है। और आप देख रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, मैकेनिकल के लिए बहुत बड़ा नंबर इसरो ने जारी किया है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने नहीं देनी है। 25 मई से इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, उस रजिस्ट्रेशन को प्रॉपर ध्यान से फिल करना है। फी पेमेंट जो है क्लियरली बोला गया 16 तक आप कर सकते हो, लेकिन इन्होंने सजेस्ट किया आपको 12 तक की आप कर दे। लास्ट पॉइंट पे, लास्ट मोमेंट पे हो सकता है कि बेटा ट्रांजैक्शन का इश्यू आ जाता, अक्सर बच्चे परेशान होते हैं। तो अगर आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयार कर रहे थे, अगर आप अपनी तैयारी में लगे हुए थे, तो बेटा उस तैयारी को और तेज कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसीज का ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। और भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है और लगातार आप देख रहे हैं कि वैकेंसीज आती जा रही है। तो अगर आप तैयारी में लगे हुए बेटा टेक्निकल एग्जाम के लिए, तो आप निम्बस लर्निंग के साथ भी जुड़े रहिए, क्योंकि निम्बस लर्निंग एक ऐसा YouTube चैनल है जिसके ऊपर इस तरह के जॉब अपडेट्स, वैकेंसी अपडेट के लिए रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, उन सब चीजों से रिलेटेड वीडियोस आपको निम्बस लर्निंग पे बने रहेंगे। एक बार फिर से मैं आपको यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूं जो कि इन्होंने लास्ट में फिर से प्रोवाइड करवाई है। फिर से मैं एक बार आपको ये डेट्स क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर जो डेट्स दी गई है बेटा, अगर उन डेट्स की मैं बात करूं तो देखिए, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 मई, 25 मई से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे बेटा। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 जून को क्लोज हो जाएंगे रजिस्ट्रेशंस। आप अगर पेमेंट की बात करें तो लास्ट डेट जो दी गई है पेमेंट के लिए वो है बेटा 16 जून। बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगेन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैकेनिकल के लिए और सीएस के लिए। अभी से लग जाओ तैयारी में बेटा। अगर आप पहले से तैयारी में लगे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो फिर से अब आप तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि ये मौका आपको हाथ से जाने नहीं देना है। इसी तरह के और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए, लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ में। निम्बस लर्निंग, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.